मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद। जब हम अनकंट्रोल टेम्परेचर सोल्डरिंग आयरन पे के साथ वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो इनकी टिप पे ऑक्साइड जमा हो जाता है जो कि बाज़ औक़ात फिर सोल्डर नहीं पकड़ता। ये इस तरह करके ये कंडीशन होती है, तो ये सोल्डर नहीं पकड़ता, इसकी टिनिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। इसको देख लें तो इसकी भी कंडीशन इस तरह ही है। तो ये ओवर हीट हो के तो ये इस तरह ये काफ़ी है कि टिप डैमेज हो जाती है। इनको आप किस तरीके से साफ़ करेंगे आज हम देखेंगे। इसके लिए एक तो आप क्लीनिंग स्पॉन्ज इस्तेमाल कीजिए। ये आम इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पे मिल जाता है, स्पेयर पार्ट्स वाली दुकानों पे। तो बहुत सस्ता सा आइटम है। इसको लीजिए और इसमें पानी डालिए। इसको जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे तो ये इस तरह करके ये फूलना शुरू हो जाता है। एक तो हमें ये चाहिए। इसके बाद ये एक केमिकल है जो कि टिप रिफ्रेशर के नाम पे आता है या टिप टिनर के नाम पे आता है। ये इस तरह करके आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसको टिप रिफ्रेशर भी कहते हैं, बहुत सस्ता सा है। इसका हम इस्तेमाल देखते हैं। इसको भी आप ओपन कर लीजिए। ये इस तरह करके पाउडर फॉर्म में है। अभी क्या करिए, इस क्लीनिंग पैड पर, क्लीनिंग स्पॉन्ज पर इसको साफ़ कर लीजिए एक दफ़ा। और अभी क्या करें, इसके अंदर इसको इस तरह से डिप कर दें। इसको इस तरह कुछ देर काम करने दीजिए। क्लीन इट। एक एक दफ़ा इसको फिर दोबारा से करिए। अभी देखिए इस पे बहुत अच्छे तरीके से टिनिंग हो चुकी है। Now it is good. जब भी आप अपना काम ख़त्म करते हैं तो उस वक्त आखिर पे इसको वेट स्पंज पे साफ़ करिए। साफ़ करने के बाद इस पे सोल्डर की एक तह लगा के छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से कभी भी इस पे ऑक्साइड बिल्ड नहीं होंगे, तो ये ठीक रहेगी टिप। अभी हम इसको देख लेते हैं। Clean it another time. तो ये देखिए किस तरह से ये साफ़ हो चुका है। इसको एक दफ़ा और क्लियर कर लीजिए। इस तरह से इसके अंदर लगाइए
और इसको साफ़ कर लीजिए। अभी इसको टिन कर लीजिए। सो इट इज़ रेडी नाउ। नाउ चेक दिस वन। अभी इसको भी इसी तरह साफ़ कर लीजिए। अभी ये देखिए तीनों सोल्डरिंग आयरन की टिपें जो हैं ये बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।